हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो उन लेडीज के लिए है जो घर पर ही रहकर वर्कआउट करती हैं और वो घर के बाहर जिम में एक्सरसाइज करने नहीं जाती हैं और उनको घर पर रह के ही एक्सरसाइज करना पड़ता है। मेरे को एक्सरसाइज करते हुए 5-6 महीने हो गए हैं। बाबा रामदेव को देखकर इंडिया टीवी पर मैंने जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से कुछ महामारी के डर के मारे या फिर कुछ टाइम भी मिल गया था, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, इसलिए मैंने एक्सरसाइज शुरू किया था। एक्सरसाइज किया, योगा के बारे में नॉलेज मुझे पहले से ही थी, बस इतना ही था कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैं एक्सरसाइज कर नहीं पा रही थी। तो अब मुझे टाइम मिला तो मैंने करना शुरू किया और कुछ महामारी का डर भी था और बाबा रामदेव की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी। आधा घंटा मैं डेली इंडिया टीवी पर उनको डेली देखती थी। उनकी अवेयरनेस के कारण ही मैंने योगा शुरू करा। मैं आज आपके साथ पूरा योगा रूटीन दिखाने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। शुरुआत में मैं यहाँ पे योगाभ्यास कर रही हूँ। योगाभ्यास में मैं मेन 3-4 चीज़ें ही करती हूँ। शुरू में 1-2 बार आपको सिर्फ ओम बोलना है, गहरा श्वास भरते हुए आपको ओम बोलना है और उसके बाद में मैं अनुलोम विलोम करती हूँ। अनुलोम विलोम 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक किया जा सकता है। जिनको कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है वो 1 मिनट से 5 मिनट तक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में आपको अपने नोज के एक तरफ बंद करके दूसरी तरफ गहरा श्वास भरना है और फिर दूसरी तरफ का नोज खोलते हुए उसी श्वास को बाहर निकालना है। जब श्वास आप पेट में भरते हैं तो वो बहुत गहरा होना चाहिए और आपका पेट थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, और जब श्वास आप बाहर छोड़ते हैं तो आपका पेट पूरा अंदर चला जाना चाहिए। अनुलोम विलोम करने का ये बेस्ट तरीका है, इसी तरीके से करना चाहिए। शुरुआत में अनुलोम विलोम करने के बाद में हम कपाल भारती भी कर सकते हैं और अनुलोम विलोम करते हुए जब आप गहरे श्वास भरते हैं तो फिर आपका बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल जो बहुत कम रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक्सरसाइज हमें जहाँ तक हो सके खुले एनवायरनमेंट में ही करनी चाहिए, या बाहर बैठ के या छत पर बैठ के या खुले में करें हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद में यहाँ पर मैं कर रही हूँ कपाल भारती। कपाल भारती में आपको पेट अंदर खींचना है और आपके श्वास बाहर छोड़ने हैं। कपाल भारती आप शुरुआत में आराम से करें और कपाल भारती भी आप 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। शुरुआत में कोई भी एक्सरसाइज आप जो शुरू करते हैं उसको धीरे धीरे ही करना है, बाद में आप उसकी थोड़ी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और उसका टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं। कपाल भारती यहाँ पे मैं कर रही हूँ। कपाल भारती के बाद में गहरे श्वास आपको भरने हैं और छोड़ने हैं। गहरे श्वास आपको बार बार भरने हैं, छोड़ने हैं। आप इसको धीरे धीरे भी कर सकते हैं और जिनकी हेल्थ थोड़ी अच्छी है वो इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपके लंग्स इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको लंग्स की कोई बीमारी जल्दी से नहीं होगी और आपके श्वास जो आपको थोड़ा सा दूर चलने पर ही आपके सांस भरने लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा चलते हैं और सांस भरने लग जाते हैं और ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, भाग नहीं पाते हैं। इससे आपके लंग्स इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप जितना चाहे भाग सकते हैं। और लास्ट में मैं करती हूँ भ्रामरी, जिससे कि मुझे बहुत शांति मिलती है, बहुत आराम मिलता है। इसको आँखों के लिए एक बहुत अच्छी होती है ये आँखें, इससे आपकी आँखें जो होती हैं वो बहुत ही ठंडा लास्ट में महसूस करती हैं। इसको आपको पता ही होगा, कान पे अंगूठे रख के आँखों पे उंगलियां रख के गहरा श्वास भरते हुए आपको ओम बोलना है। इसी तरह मैं शुरुआत में योगाभ्यास करती हूँ, फिर इजी एक्सरसाइज करती हूँ और उसके बाद में हार्ड वाली एक्सरसाइज करती हूँ। इसी से मेरा एक्सरसाइज का पूरा रूटीन होता है।
शुरुआत में आपको एक्सरसाइज धीरे धीरे ही करनी है। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा वैसे वैसे टाइमिंग भी बढ़ाएं और आपको धीरे धीरे अभ्यास भी हो जाएगा एक्सरसाइज करने का। लास्ट में हथेलियों को मलते हुए हथेलियाँ गर्म हो जाएंगी, फेस पे लगाएं, आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैं अपने फेस के बारे में आपको बताऊँ, मेरा फेस बहुत ही सॉफ्ट है, इस पे ज़्यादा दाग धब्बे नहीं हैं बिल्कुल भी। और मैं बहुत कम मेकअप, मतलब शादी वगैरह में या कोई फंक्शन हो तो मेकअप यूज करती हूँ, बाकी मैं अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ। जो सिंपल चीज़ें होती हैं, एलोवेरा जेल, गुलाब जल, ये सब ही लगाती हूँ। और मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल है, हाई ऑयली भी नहीं है और ड्राई भी नहीं है। उसके बाद में हम सूक्ष्म योगाभ्यास कर रहे हैं। इस तरीके से एक्सरसाइज करने से होता क्या है कि इससे हमारा हार्ड एक्सरसाइज करने के लिए वार्म अप भी हो जाता है और एक्सरसाइज भी हो जाती हैं। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, वार्म अप के बिना आपको एक्सरसाइज का पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए वार्म अप करना ज़रूरी है। और वार्म अप करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम सीधे ही एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे तो हमारी बॉडी में हो सकता है किसी हिस्से में कोई चोट आ जाए या कोई पेन होना शुरू हो जाए। अचानक से अगर हम मुड़ना तुड़ना शुरू कर देंगे तो उस जगह पे हमको प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए हमें वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाएंगे, दिन बीतने लगेंगे, आपको अपने बॉडी में खुद फ़र्क आप महसूस करेंगे। बॉडी एक्सरसाइज के बिना आप एक दिन भी रहना नहीं चाहेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो मैं इजी योगाभ्यास कर रही हूँ ये भी बहुत ज़रूरी है। जो हार्ड योगाभ्यास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो वो इजी वाले योगाभ्यास कर सकते हैं और फिर आपकी एक्सरसाइज भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिम नहीं जा पाते हैं। हम जैसी हाउसवाइफ जो कि जिम जाने के लिए अलाउ ही नहीं है, उनको घर पर ही बोलते हैं कि घर का काम करो, इसी से एक्सरसाइज हो जाएगी। और लेकिन ये सब एक्सरसाइज आप घर पर भी आसानी से और इजी वर्कआउट आप घर पर कर सकते हैं। वर्कआउट से पहले आप याद करके वार्म अप ज़रूर करें। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हो सकता है उनको बॉडी में पेन महसूस हो रहा हो। यहाँ पे जो मैं जंपिंग कर रही हूँ ये भी बहुत ज़रूरी है, इससे भी आपका स्टेमिना बढ़ता है। इसको आप धीरे धीरे शुरू करके 100 तक लेके जा सकते हैं। शुरू में आपको बॉडी पेन फेस करना पड़ सकता है, लेकिन आप घबराएं नहीं, वो सिर्फ मसल्स पेन ही होगा जो कि 4 से 5 दिन में ही चला जाएगा। धीरे धीरे आपकी बॉडी इसकी यूज टू हो जाएगी और पेन भी बंद हो जाएगा। जंपिंग एक्सरसाइज आपको धीरे धीरे शुरू करें और 100 तक लेके जाएं। शुरुआत में कम ही करना है, धीरे धीरे आपको स्टेमिना इसको बढ़ाना है। आप जितने ज़्यादा करेंगे, जितने ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करेंगे, यू कैन बर्न योर मोर कैलोरीज। बीच बीच में आप पानी भी पी सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी स्वेट करने लगती है और पसीना निकल जाने से हमारी एनर्जी में कमी आ जाती है, इसलिए हम पानी पी सकते हैं। लेकिन पानी हमें ल्यूक वार्म वाटर पीना है, क्योंकि अगर हम ठंडा पिएंगे तो पसीने और ठंडा पानी के कारण हमारे कोल्ड हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा पानी गर्म ही बोतल में रखना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा आप बीच बीच में ज़्यादा बहुत सारा पानी नहीं पीना है, बहुत सारा पानी आपको शुरुआत में ही पीना है मॉर्निंग में, उसके बाद में ही आपको एक्सरसाइज करनी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये वाली एक्सरसाइज मुझे बहुत पसंद है, जो कि मैं बहुत बार करती रहती हूँ। डेली एक्सरसाइज करना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपनी हेल्थ के बारे में कितना सोचते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में हेल्थ अवेयरनेस बहुत कम है, इसलिए यहाँ डे बाय डे बहुत सारी बीमारियाँ इंक्रीज हो रही हैं। हमारी हेल्थ के लिए
डाइट 80% एंड एक्सरसाइज 20% ही रोल प्ले करती है। अगर हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज के यूज़ टू हो जाएंगे, आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी कि आप आराम से कुछ भी कहीं भी मुड़ तुड़ सकते हैं, किधर भी मुड़ जाएंगे आप, और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी की बढ़ जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो ज़रा सा कहीं मुड़ जाते हैं तो ही उनकी बॉडी वहीं रुक जाती है, अटक जाती है, पेन होने लग जाता है। शुरुआत में जब मैं ये एक्सरसाइज मैंने ये शुरू की थी तो मैं भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि धीरे धीरे ही बॉडी को आदत होती है कोई भी नई चीज़ को अडेप्ट करने में, इसलिए मुझे भी टाइम लगा था, लेकिन अभी यूज़ टू हो गई हूँ। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ, ये सब एक्सरसाइज करते हुए मैंने बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं लिया है। ये एक्सरसाइज मैं डेली कर रही हूँ, और ये जंपिंग करना, ये सब एक्सरसाइज करना बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज है। ये आप घर पे आराम से कर सकते हो, आपको जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास जिम वाले कोई इक्विपमेंट भी नहीं है, सिर्फ एक है वो जिसको हम उठा सकते हैं अपने हाथों में, वो बहुत हैवी है, सिर्फ बस मैं उसी से थोड़ा सा करती हूँ, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सभी एक्सरसाइज बाबा रामदेव की इंडिया टीवी पे मॉर्निंग में देखकर सीखी हुई एक्सरसाइज हैं बस। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करोगे। थैंक यू। मेरे कहने से ही आज से आप लोग भी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, आपके पास भी कोई बीमारी नहीं आएगी, इसलिए अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दें। थैंक यू।